श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बात कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। इसलिए स्वयं अपना उद्धार करने के लिए पहले दृढ़ निश्चय करे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कितने कृपालु हैं प्रभु। वो कहते हैं, पहले तुम अपने उद्धार के लिए प्रयास कर लो, फिर तुम्हारी सहायता करने वाले गुरु की प्राप्ति होगी और उसके बाद ठाकुर जी भी कृपा करेंगे। तो अपने उद्धार के लिए सोचना सभी का कर्तव्य है, किंतु कुछ ऐसे विशेष महान व्यक्तित्व होते हैं, अर्थात उत्तम व्यक्तित्व के धनी साधक होते हैं, जिनको भगवान केवल अपने उद्धार के लिए नहीं भेजते, जगत में अनेकानेक भक्तों, साधकों, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भेजते। तो वो केवल अपना ही उद्धार नहीं करते, अन्य अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसे होते महान संत और उनको भगवान ही भेजते हैं इस कार्य के लिए, और गुरु भी उनके भेजते हैं और स्वयं भी उनके ऊपर कृपा करते रहते हैं। ऐसे ही थे महाराज योगानंद जी, जिनको अनेकानेक जीवों के उद्धार के लिए भेजा था प्रभु ने। गुरु की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा हुई। पहले तो पढ़ना नहीं चाहते थे, पिताजी के विशेष आग्रह से हाई स्कूल पास किया। अब गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ग्रेजुएट बनना जरूरी है, क्योंकि तुमको पाश्चात्य देशों में जा करके भारतीय ज्ञान, योग, भक्ति का प्रचार करना है। तो गुरु की आज्ञा के कारण उन्होंने ग्रेजुएट भी किया और गुरु की आज्ञा से ही अमेरिका भी गए। वहां जा करके योग की संस्था जैसे पहले रांची में स्थापित की, ऐसे अमेरिका में की और अनेक लोगों को शिष्य बना करके क्रिया योग के माध्यम से योगी बना दिया। योग के साथ साथ भगवान की भक्ति में लगा दिया, क्योंकि योग का कार्य ही यही है, ईश्वर से जीव को जोड़ना योग है। और इस कार्य को बहुत दिनों तक करने के बाद अब उनको लगा कि हमारे गुरुदेव का शरीर वृद्ध हो रहा है, गुरुदेव के चरणों में मुझे रहना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठे हैं और अपने पिछले सब समय को याद करते हुए बता रहे हैं कि मैं हाई स्कूल में था, तब आपके चरणों में आया था, बाद में आपकी आज्ञा से पढ़ाई किया और आपकी दीक्षा शिक्षा के द्वारा अनेकानेक जीवों के उद्धार के लिए जैसे जैसे आपने आज्ञा की वैसे वैसे करता गया। अमेरिका में बहुत से लोग लग गए हैं आपके आशीर्वाद से, अपना उद्धार कर रहे हैं, दूसरों को भी साथ में ले रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा विश्वास है। आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, युक्तेश्वर जी ने, हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की इच्छा थी,
जिससे मैं योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं, परंतु अब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया। तुम में मुझे मेरा पुत्र मिल गया। तुम में अर्थात तुम्हारे स्वरूप में ही मुझे मेरा पुत्र मिल गया। भाव विभोर हो गए बोलते बोलते। और इन शब्दों को सुन करके श्री योगानंद जी गुरु चरणों में पड़ गए। बोले कि आपकी ये कृपा भरी प्रीति जो है, इसी से मेरा उद्धार हो गया, इसी से मैं सब कार्य कर सका। और महाराज कुछ दिन बाद कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान गुरु आज्ञा से उन्होंने दिया। जहां जहां गुरु जी बोले वहां वहां उन्होंने हिंदी में, बांग्ला में या इंग्लिश में प्रवचन दिया। और श्री रामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया तो पुराने सहपाठियों पर उनकी दृष्टि पड़ी। अब वो लोग देख रहे थे, कह रहे ये तो इतने बड़े सन्यासी हो गए, ये मेरे साथ पढ़ते थे। तो आनंद के कारण प्रेमाश्रु आ गए और उनके प्रोफेसर जो उनको पढ़ाए थे वो लोग भी थे। उन लोगों ने भी स्वागत किया और जो चिढ़ने वाले थे प्रोफेसर वो भी अब उनके अनुयायी बनकर के उनका सत्कार कर रहे थे। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि बेटा योगानंद, आज सभा में तुम अंग्रेजी में प्रवचन दोगे। तो महाराज गुरु की आज्ञा से उन्होंने अंग्रेजी में ही कलकत्ता में प्रवचन दिया और सबको बहुत आनंद आया, संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही गुरुदेव का संदेश मिलता रहता था। उन्हीं की कृपा से मैं आगे बढ़ता गया। और महाराज दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ युक्तेश्वर जी ने जब सन्यास पहले दिया था तब तो मुकुंद की जगह योगानंद नाम प्रदान किया था। और अब इतने प्रसन्न हो रहे थे गुरुजी कि उन्होंने कहा बेटा मैं एक पदवी तुझको देना चाहता हूँ। परमहंस पदवी दिया। परमहंस योगानंद जी महाराज उनका नाम हो गया। और उनको लगा योगानंद जी को कि ये एक नया नाम और हो गया मेरा, लेकिन ये गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद है। बड़े भाव के साथ गुरु आज्ञा से गुरु के दिए हुए प्रसाद को धारण किया। गुरुदेव का शरीर 80 वर्ष का हो गया था। 81वां जन्मदिन आया और उसी समय प्रयाग में कुंभ लगा था। तो कुंभ में जाने की बात जब तय हुई तो गुरुदेव को लग रहा था ये कुंभ में जा रहा है और मेरा शरीर तो जाने की तैयारी कर रहा है। प्रयाग कुंभ में श्री करपात्री जी का दर्शन मिला। करपात्री जी से योगानंद जी की बात हुई। करपात्री जी से बहुत प्रभावित होकर के योगानंद जी ने कहा कि महाराज आप जो बोलते हैं वो सब शास्त्रों को पढ़कर बोलते हैं या अपने आंतरिक अनुभव से? तो सरल हंसी में हंस करके करपात्री जी बोले आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अपने अनुभव से बोलता हूँ। कुंभ के मेला के बाद भक्तों जगन्नाथपुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म पर खड़े हुए योगानंद को एक अनजान व्यक्ति आकर के बोला, क्या आपने सुना कि आपके गुरुदेव चले गए? और बस इतना बोल करके वो आदमी चला गया और योगानंद जी सन्न रह गए।
इतना गुरु वियोग में व्याकुल हुए कि प्लेटफार्म की दीवार का सहारा लेकर के खड़ा रहना पड़ा, लगता था गिर जाएंगे जमीन पर। और शरीर जैसे अग्नि से धधकने सा लगा उनका। और आश्रम पहुंचते पहुंचते बहुत घबरा चुके थे। और आश्रम के कमरे में जब प्रवेश किया तो देखा कि पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर, लेकिन जीवंत सा लग रहा था। रो करके चरणों में गिर पड़े और विश्वास नहीं हो रहा था कि प्राण इनका निकल गया है। ऐसा शरीर स्निग्ध और मुलायम था, कहीं भी अकड़ा नहीं था, कहीं भी कड़क नहीं था। और महाराज उसके बाद बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में निकला 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण पर पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। ऐसे जगह जगह उनके लिए भंडारा भक्त लोगों ने किया। श्री युक्तेश्वर जी महाराज को पता था कि शरीर उनका कब छूटेगा। ये जब जा रहे थे ना योगानंद जी प्रयाग के कुंभ मेले में, तो गुरुदेव के मन में यही चल रहा था कि ये तो जा रहा है और मेरा शरीर छूटने का टाइम आ गया। बाद में एक गुरु भाई ने बताया था कि उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से कहा, मुझे किसी प्रकार से उसको बताना पड़ेगा। और शोक संतप्त हो गए थे योगानंद जी, बहुत हृदय विलाप कर रहा था उनका। उसके बाद की बात है भक्तों, श्री योगानंद जी बंबई गए हुए थे और मुंबई में रीजेंट होटल के अपने कमरे में बैठे थे। उसी समय जगमगाते प्रकाश में भगवान का दिव्य रूप, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप उनके सामने प्रकट हुआ और वे तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहे थे। भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। अचानक सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर एक अवर्णनीय दृश्य उनके सम्मुख था। भगवान श्री कृष्ण योगानंद जी की ओर देखकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे। होश में, ऐसा नहीं कि सपने की बात है, आंखें खुली हुई थी और ये दर्शन मिल रहा था। और हिला रहे थे हाथ और मुस्कुरा रहे थे, सिर भी हिला रहे थे भगवान कृष्ण। तो उनके संदेश को समझ नहीं पा रहे थे योगानंद जी की क्या संदेश दे रहे हैं प्रभु, और फिर अंतर्धान हो गए। लेकिन मन आनंद से भर गया प्रभु का दर्शन प्राप्त करके। और वहां पर तो व्याख्यान देने गए थे मुंबई में, वो तो कार्यक्रम हो गया और कृष्ण भगवान के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहे थे, बैठे हुए ध्यान कर रहे थे योगानंद जी महाराज कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से ध्यान टूट गया कि इतना दिव्य प्रकाश कहां से आया। और उनके खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सम्मुख संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। सूर्य प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश। और महाराज देखा उन्होंने अपने सम्मुख अपने गुरुदेव युक्तेश्वर जी को खड़े हुए।
और गुरुदेव के मुखारविंद से शब्द निकला, बेटा। बड़े कोमल स्नेह भरे हुए शब्द में बोले, बेटा योगानंद। और इतनी सुंदर मुस्कान थी कि देखकर आनंद आ गया योगानंद जी को। भक्तों, हमेशा योगानंद जी का नियम था कि वो कभी गुरुदेव का दर्शन मिलता था तो चरणों पर मस्तक रख देते थे। लेकिन आज जब गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ, अब आपको याद रखना चाहिए कि गुरुदेव शरीर से जा चुके थे, उसके बाद ही दर्शन मिला है। और गुरुदेव बोल रहे थे, सम्मुख प्रत्यक्ष खड़े हुए। तो उस समय जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने गुरु के चरणों को स्पर्श नहीं किया, मस्तक पे नहीं रखा, हाथ से भी स्पर्श नहीं किया, बल्कि दौड़ करके योगानंद जी अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर के जा करके पहुंच गए बिल्कुल पास में, और महाराज चिपक गए गुरुदेव से। चरण छूने की जगह गुरु से चिपक गए। मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और जो कुछ भाव भरे शब्द मुंह से निकल रहे थे, बिना सोचे विचारे कह रहे थे, आप मुझे कुंभ मेले में जाने क्यों दिए? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा। जहां मुझे नहीं जाना चाह, आपको छोड़कर वहां चला गया। तब वो युक्तेश्वर जी गुरुदेव बोले, बेटा, मुझे बाबा जी का अर्थात महाअवतार बाबा का प्रथम दर्शन हुआ था प्रयाग के कुंभ में। उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी फेरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नहीं कहा कि मत जाओ। और देखो, मैं तो फिर आ गया हूं तुम्हारे पास। तो योगानंद जी बोले कि गुरुदेव, क्या आप वही हैं, ईश्वर के वही सिंह जो पहले मेरे सम्मुख थे, या अभी जो आपने शरीर धारण किया वो नहीं है क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था शरीर आपका। गुरुदेव, लेकिन उस शरीर को तो मैंने जगन्नाथपुरी की निर्दय बालू में समाधिस्थ कर दिया था। मैंने तो आपके उस शरीर को पुरी की बालू में जमीन में गाड़ दिया था, समाधि बना दिया था। अब वो शरीर तो वहां पुरी की बालू में अंदर जमीन के अंदर है। मैंने अपने खुद निर्दयी हाथों से ये काम किया था जिसका दुख मेरे हृदय से जाता नहीं है, और आप बिल्कुल वैसे ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री युक्तेश्वर जी बोल पड़े, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ, बिल्कुल वही मेरा शरीर है, चिंता मत करो। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए ये शरीर मेरा बिल्कुल वही है। और मैंने सृष्टि के परमाणुओं में एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है, जो बिल्कुल उस स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वो शरीर अब स्वप्न समझो, जिस बालू में तुमने समाधिस्थ किया था वो भी स्वप्न ही था। अब मैंने सृष्टि के परमाणुओं से ये आकाश तत्व का नया शरीर तुम्हारे सम्मुख प्रकट किया है, और ये पंचभूत का तुम्हारे समझ में आएगा, लेकिन ये केवल आकाश तत्व का है। ये किसी भी लोक में जा सकता है मेरा ये शरीर, जहां मैं चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊंगा, और मैं
व्याप्त हूँ और जहाँ भी साधक मुझे पुकारेगा वहाँ मैं प्रकट हो जाऊंगा। मुझे भी सेवा मिली है साधकों के कल्याण के लिए। मुझे अपने गुरु के साथ रहना है, इसलिए मैं तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारे पास आ गया। हंसते हुए बोल रहे थे गुरुदेव, प्रियवत्स, अब इतना कस के मुझे तुम पकड़े रहोगे दोनों हाथ से? ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ा ढीला तो करो मुझे। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि बेटा, मुझे अब कहीं जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आकाश वाला शरीर जो मुझे साधकों के उद्धार के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए गुरु और भगवान की इच्छा से मिला है, इसके द्वारा मैं सेवा कार्य करूंगा और इस शरीर में मुझे कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, तुमने शास्त्रों में पढ़ा है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि 3 शरीर में आबद्ध होता है ये जीवात्मा। भाव या कारण शरीर पहला, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और तीसरा स्थूल पांच भौतिक शरीर। तो पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाओं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत पर रहता है। मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो श्री योगानंद जी पूछने लगे, गुरुदेव, आपको कष्ट तो नहीं हो रहा जो मैंने जोर से दबा दिया था दोनों हाथों से आपको? बाहों में तो मैंने अब भी भर रखा आपको, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी है आपकी आज्ञा अनुसार, और आपका दर्शन प्राप्त करके मेरा सारा दुख दूर हो गया गुरुदेव। क्या आपको इस शरीर में कोई तकलीफ होती? बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, मेरा शरीर तो आनंद से भरा हुआ है। मुझे तो भगवान की और गुरु की आज्ञा से इस सेवा के लिए शरीर मिला है। मुझे कहाँ कष्ट होना इस शरीर में, न भूख, न प्यास, न कोई परेशानी। अब तो मेरा केवल सेवा कार्य है इस शरीर के द्वारा। श्री युक्तेश्वर जी बोले, बेटा योगानंद, अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि ईश्वर की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है, और ये पुनरुत्थान विशेषकर उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जो कारण जगत से लौटकर सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म धारण करते रहते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृथ्वी लोक में सूक्ष्म जगत में आते हैं। पृथ्वी लोक से आने वाले जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म यदि शेष हों तो वे हिरण्य लोक के समान किसी अति उच्च लोक तक नहीं पहुंच सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव ने इस प्रकार से योगानंद जी को अपने दिव्य शरीर के विषय में समझाया, और फिर पूछा कि बेटा योगानंद, तुमको कोई असुविधा परेशानी तो नहीं है अपने जीवन में? बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से सब आनंद है। आपके दर्शन से मेरे मन में जो कष्ट था वो भी दूर हो गया। भक्तों, योगानंद जी का सब दुख दूर हो गया। उसके बाद गुरुदेव आशीर्वाद देकर के फिर अंतर्धान हो गए और फिर सेवा कार्य में, योग भक्ति के प्रचार में लग गए। श्री योगानंद जी बहुत संतों के पास गए थे,
अलग अलग प्रकार के, जहां जहां महान पुरुषों को सुनते थे वहां वहां जाते थे। महात्मा गांधी के पास भी वर्धा में गए थे और महात्मा गांधी ने कहा, वर्धा में आपका स्वागत है योगानंद, आओ। बहुत प्रेम से बैठाया, कुछ दिन रुके भी वहां और वहां उनके आश्रम के वातावरण में रह करके योगानंद जी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर योगानंद जी ने महात्मा गांधी को भी क्रिया योग सिखाया और बहुत भाव से उनके क्रिया योग को सीख करके महात्मा गांधी प्रसन्न हुए। भारत में श्री योगानंद जी ने संपूर्ण विश्व के संतों से अधिक यहाँ संत प्राप्त किए। यद्यपि उन्होंने अमेरिका में भी संतों का दर्शन किया था, लेकिन भारत भूमि में उनको बहुत संत मिले और सब महान महान प्रसिद्ध संतों के पास गए। और महाराज, सबके अंदर भगवान की छवि, शक्ति, कांति दिखलाई पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा उनको जो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हुआ वह आनंदमयी माता में हुआ। इसलिए आनंदमयी माता के साथ बड़े भाव से रहे वो। आनंदमयी माता भी ऐसे उनसे मिली थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से मिले या दो सखियां मिले। बहुत ही अद्भुत था मिलन वो। उसके विषय में आपको हम कल श्रवण कराएंगे आगे। आज महाराज श्री योगानंद जी को और सब महान महान संतों को, माताओं को प्रणाम करके यहीं विराजमान दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।